प्रियो, आपके जीवन में भी चिंता है? क्या आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है? क्या आप भी बीमार है, परेशान है, दुखी है, लाचार है, फुटपाथ पर यतीम है, अनाथ है, बोझ में दबे सफर में है? क्या आप रोगों में, बीमारी में, परेशानी में जकड़े हुए हैं? तो आज मैं एक मार्ग, एक रास्ता आपको बता के जाऊंगा। अगर आपने बिलीव कर लिया तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा ही करेगा। परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। अगर चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो भरोसा करना है आपको यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके जीवन में काम। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको जानना है कि आखिर परमेश्वर क्या चाहता है। आखिर प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। मेरे प्रियो, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है और बेहद खास बात है मेरे प्रियो। कि आज लोग चिंता में है, परेशानी में, फुटपाथ पर यतीम है, अनाथ है, बोझ में, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, प्रॉब्लम में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टाइटल है वो सच में बहुत खास है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है। चिंता मत करो, प्रार्थना सुनो, सब ठीक होगा। चिंता मत करो, प्रार्थना सुनो, सब कुछ ठीक होगा। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। और क्या आप चाहते मेरे प्रियो कि आपके जीवन में परमेश्वर काम करे? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे? क्या आप चाहते हैं यहोवा आपकी लाइफ में काम करे? क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर सच में आपकी लाइफ में काम करेगा यीशु मसीह के नाम है। आज सच में बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो बीमार है, परेशानी में, बेचैनी में, प्रॉब्लम में है। आज विश्वास करने वालों के लिए पवित्र आत्मा बाहर निकालेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा। ऐसे लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम करेगा। एक वचन में आपके सामने पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 14। मैं तुम्हें तुम्हारे देश में बरसात आदि के अंत के दिनों में बरसात करूंगा और अपने अपने निज भूमि पर बरसात करूंगा, जिससे कि तू अपने अन्न और नई दाख मधु और चटने तेल और समय पर पा सके। मतलब यहाँ परमेश्वर इस प्रकार कह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे देश में बरसात कराऊंगा, तुम्हारे देश में आशीष लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारे देश को गरीब नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे देश को ऊंचा करूंगा। मैं तुम्हारे देश पर तुम्हारा देश तरक्की करेगा, तुम ब्लेस होगे, आशीष होगे। नई उत्तम से उत्तम पदार्थ, उत्तम से उत्तम वस्तुएं तुम खाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यहाँ परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है, बोल रहा है मैं अपने लोगों को उत्तम से उत्तम बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करूंगा। अगर आपकी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट नहीं हो रहा है तो परमेश्वर बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड कराएगा आपकी लाइफ में। आपके जीवन में उत्तम से उत्तम, बेस्ट से बेस्ट लेकर आएगा परमेश्वर। उसको लेने के लिए आपको भरोसा रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। पर आपका भरोसा पेड़ों में, पत्थरों में, गलियों में नहीं, बाजारों में नहीं, आपका भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। आपका भरोसा यहोवा पर होना बहुत जरूरी है। आपका भरोसा पवित्र आत्मा पर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका भरोसा प्रभु पर नहीं है तो आप कभी ब्लेस नहीं हो पाएंगे, आप कभी आशीष नहीं हो पाएंगे, आप कभी ब्लेसिंग को नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आपको आज समझना है और भरोसे के साथ यहोवा की ओर चलना है। और जब आप भरोसे के साथ चलते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, मिरेकल भी करेगा, चमत्कार भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है यहाँ पे कहकर मैं तेरे पशुओं के लिए मैदान में घास उगाऊंगा। मतलब बाइबल कहती है मैं तेरे पशुओं के लिए, पशु क्या, इंसान क्या, किसी को परमेश्वर धोखा नहीं रहने देगा। मतलब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हरी हरी चढ़ाइयों में चलाऊंगा, मैं तुम्हें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलूंगा, मैं तुम्हारे जी में जी ले आऊंगा। मतलब तुमने हो सकता है गरीबी में जिंदगी काटाओ, परेशानी में हो, बेचैनी में हो, प्रॉब्लम में हो, पर परमेश्वर बोला अब तुम्हें गरीब नहीं रखूंगा, अब मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं रखूंगा, अब मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुम्हें ऊंचा करने वाला, मैं तुम्हें बनाने वाला, मैं तुम्हें रचने वाला। अब फिर से तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं फिर से तुम्हें ऊंचे लेवल पे, हाई लेवल पे लेके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। भरोसा करने वाले हाई लेवल पे जा रहे हैं, भरोसा करने वाले हाई लेवल पे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और बाइबल में करेगा और लिखा तू पेट भर खाएगा और हट पुष्ट रहेगा, हालेलुया, संतुष्ट रहेगा। बाइबल में लिखा तू पेट भर कर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। हालेलुया, आप भागा दौड़ी में नहीं लगेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे, एक जगह पर आप टिके रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। और हमारा परमेश्वर हमें हरी हरी चढ़ाइयों में चलाता है, वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, हमारे जी में जी ले आता है। आज भरोसा करने वालों की जिंदगी में आज मेरा परमेश्वर जी में जी लेके आने वाला है। आज भरोसा करने वाले की जिंदगी में मेरा परमेश्वर मिरेकल करने वाला है। अगर आप भरोसे करके चल रहे हैं, विश्वास के साथ चल रहे हैं, तो वो आपको शर्मिंदा और आपको लज्जित नहीं होने देगा। वो कहता है मत
डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मैं तुम्हें ऊंचा करने वाला, मैं तुम्हें बनाने वाला, मैं तुम्हें रचने वाला। लोग तुम्हें शर्मिंदा करते होंगे, लोग तुम्हें लज्जित करना चाहते हैं, लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, लोग तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं, पर पवित्र आत्मा कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ थाम कर कहूँगा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुहैया करता है। अगर आप भरोसा करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, तो आज परमेश्वर करने वाला है। प्रभु यीशु के नाम में मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा आपके लिए गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन आपको देगा, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन आपको देगा। आपके जीवन में पवित्र आत्मा मिराकल पे मिराकल करेगा, आपकी लाइफ में मिराकल पे मिराकल होंगे। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा भरोसा रखने वालों के साथ रहता है, इसलिए वो आपको आशीष देगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने बोला इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे मन में धोखा खाए, तुम्हारा मन धोखा खा जाए। इसलिए अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको सावधान रहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आपका वचन, बाइबल का वचन भी कहता है, इसलिए बहुत सारे जब आप जाएंगे, आपने ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है, वो हमें लिखा होता है कि सावधान रहो, पर यहाँ परमेश्वर बोला अब इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खा जाए। और लिखा है कि तुम बहक करके दूसरे देवताओं को पूजा करने लगो और उनको डंडवत करने लगो। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर यहोवा को छोड़ करके, प्रभु को छोड़ करके अलग भागना शुरू कर दो, परमेश्वर को छोड़ दो और अलग भागना शुरू कर दो। ऐसा ना तुम्हारा मन धोखा खा जाए। इसलिए आपको अड़े और खड़े रहना है, इसलिए आपको पड़े रहना है। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, वो कह रहा है मेरे लोगों को बता, और मेरे लोग कह कि अपने सच्चे परमेश्वर को उपासना करें। सच्चा परमेश्वर वो है जिसने आपको जिंदगी दी है, सच्चा परमेश्वर वो है जिसने आपके अंदर जीवन का स्वाद भोगा हुआ है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में भजन लिखा 91 के पहले आयत में लिखा है कि जो परम प्रधान के चाहे हुए स्थान पर बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की चाय में टिकाना पाएगा। अगर आप परमेश्वर के चाहे हुए स्थान पर बैठे हुए हैं, तो आने वाली महामारी से मेरा परमेश्वर आपको बचाएगा। यीशु के नाम में परमेश्वर आपको बचाएगा। आपने देखा होगा अमेरिका को कैसे नाश किया प्रभु ने, पर बाइबल कहती है, मैं रियल में वीडियो मेरे पास आया है, और क्या हुआ, चर्च बचा हुआ है। जहाँ प्रभु की महिमा होती है, आराधना होती है, वो घर बचा हुआ है, बाकी सब कुछ जला के भस्म कर दिया। और अभी भी अमेरिका में आग जल रही है। लोग विश्वास कर रहे हैं, अब जान लिया भाई साहब कि परमेश्वर का कोप बढ़ चुका है आज्ञा ना मानने वालों पर। और जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता, क्योंकि मूसा कहता है कि परमेश्वर, प्रभु ने मुझे बोला, फिरौन को बोल रहा कि परमेश्वर ने मुझे बोला कि लोग मेरे लोगों को जाने दे, जंगल में मेरी महिमा करें। और फिरौन छोड़ नहीं रहा है, कहना नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। परमेश्वर ने अपनी बात लेने दे, मैं देखता हूँ। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है मेरे प्रियो संभल जाओ, दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, मन फिराओ और लौट आओ परमेश्वर के पास में। वो तुम्हारे अपराधों को, वो तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा और बड़े बड़े चंगे काम करेगा और मिराकल करेगा। प्रभु यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर कि ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियां, परेशानियां, दुख तकलीफ, खर्चे, बीमारियां बाहर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, ये आजाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये आजाद की जाए मेरे परमेश्वर, बीमारी से, बंधन से, जादू टोने से, कर्जे से, बीमारी से आजाद की जाए मेरे परमेश्वर। बड़े अचंभे काम कर मेरे परमेश्वर, बड़े अचंभे काम कर पवित्र आत्मा, ये फ्री हो जाए मेरे परमेश्वर। बड़े बड़े मिराकल कर यीशु मसीह के नाम में। ओ रे बेरे बेरे ने शिखाना बारनमा, मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर मैं तुम्हें हर महामारी से बचाऊंगा। पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर ऑनलाइन चर्च ब्लेस हो जाए, ऑनलाइन ब्लेस हो जाए प्रभु जी। तेरे लहू में कवर करता हूँ प्रभु जी, इनको मैं तेरे लहू में कवर करता हूँ प्रभु जी। आजाद हो और फ्री हो यीशु के नाम में, आमीन।